नमस्कार साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस फेसबुक लाइव में। दोस्तों, आज मैं फिर से आप सबके सामने फेसबुक के माध्यम से आपके समक्ष मुखातिब हुआ हूँ, आपके सामने आया हुआ हूँ, केवल और केवल एक ही चीज़ को लेकर के कि लगातार झारखंड में हो रहे इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हमें एक निर्णायक लड़ाई के लिए तैयार होना था और हम लोग तैयार हुए भी। और आज समय आ चुका है कि 16 नवंबर को जो हम लोगों ने एक दिन तय किया है कि हम लोग राज्य भर में बेरोजगारी दिवस मनाएंगे और इसे मैं आप सब साथियों से निवेदन कर रहा हूं कि आप जल्द से जल्द मेरे इस फेसबुक लाइव में जुड़ जाइए। मैं आपको बहुत सारी बातें बताने वाला हूं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बीच पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया था कि आखिर क्या है, और बाकी जो तथ्य है वो मैंने इसमें लिख दिया है कि आखिर हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, कुल मिला के एक ही बात हमारे सामने आ रही है कि हम लोगों ने पिछले लंबे बीते समय से एक लंबा आंदोलन चलाया, एक सत्याग्रह लिया, एक आमरण अनशन लिया, जिसमें लगभग 12 दिनों का उपवास रखा गया। और उस आमरण अनशन में बहुत सारे महिला अभ्यर्थी भी शामिल थे, लड़के भी शामिल थे, और सब लोगों की सक्रिय भूमिका ने उस आंदोलन को सफल बनाने में अपना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका दिखाया। लेकिन मैं आज आपसे लाइव आने का एकमात्र उद्देश्य लेकर सामने आया हुआ हूँ कि आज जो हम सब के सामने एक बड़ी चुनौती पड़ी हुई है कि पंचायत सचिव की रिजल्ट आखिर क्यों नहीं दी जा रही है। तो दोस्तों, मेरा एक ही कहना है कि जब तक सरकार के ऊपर आप दबाव नहीं डालिएगा, जब तक सरकार को नहीं लगेगा ना कि उसकी कुर्सी खतरे में है, सरकार बदनाम हो रही है, तब तक सरकार आपके हित में कभी नहीं सोचेगा। ये भूल जाइए कि कोई भी सरकार पब्लिक के वेलफेयर के लिए कुछ काम करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि हर सरकार का एक ही रवैया देखा गया है अब तक का। मेरा जो अनुभव है और आपका भी जो अनुभव है, और इसीलिए 15 नवंबर तक जो हम लोगों ने एक डेडलाइन दिया था कि 15 नवंबर तक से अगर पंचायत सचिव की नियुक्ति नहीं की जाएगी तो राज्य भर में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और 15 नवंबर दिन दूर नहीं दोस्तों, आज 14 नवंबर है। आज मैं आप सबको दिवाली का बहुत बहुत शुभकामना और हार्दिक बधाई देता हूं। साथ ही आज बाल दिवस का दिन भी है और बाल दिवस की भी मैं बहुत सारी शुभकामना देता हूं उन सारे अभ्यर्थियों के लिए जो लगातार एक लंबे समय तक अपने स्टडी के पीछे परेशान रहे हैं और खूब झेलें, और उसके बाद उन्होंने पंचायत सचिव की बहाली को बहुत ही गंभीरतापूर्वक लिया और एक सफल अभ्यर्थी बन के हम सबके सामने आए। उन सारे सफल अभ्यर्थियों के पास आज जो पीड़ा है, दुख है, बिल्कुल मुझे उस दुख से वाकिफ़ हूँ मैं, और मुझे भी जो दुख है मैं जान रहा हूँ कि आखिर वो पीड़ा कितनी बड़ी है। क्योंकि मैं बताते चलूँ दोस्तों कि और ये पीड़ा सिर्फ पंचायत सचिव अभ्यर्थियों की नहीं है, बल्कि राज्य भर के जितने भी अभ्यर्थी हैं सबके साथ ये घटनाएं घट रही हैं। क्योंकि आने वाले समय में अगर आप अभी कमर कस के तैयार नहीं होइएगा सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए, क्योंकि सरकार से आप मांगिए कि सरकार आपका हक आप तक पहुंचाए। अगर सरकार आपकी हक को आप तक नहीं देगी तो मैं बिल्कुल यकीन से कह सकता हूं दोस्तों कि आने वाले समय में फिर से यहाँ पे बहुत सारे आंदोलन होंगे। और इसीलिए मैं आप तमाम दोस्तों से अनुरोध कर रहा हूँ कि 16 नवंबर को जो निर्णायक लड़ाई के लिए हम लोगों ने एक तैयारी की है तो उसे लड़ना होगा, उसे सफल बनाना होगा। और इसीलिए राज्य भर के तमाम युवाओं से मैं अपील करना चाहता हूं कि वो जिस जगह में हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में हैं, जिस जिले में हैं, जिस पंचायत में हैं, जिस ब्लॉक में है, वो आप वहीं से प्रयास कीजिए कि इसे फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से हर जगह आप सीएमओ को, पीएमओ को, प्रेसिडेंट को और यहाँ के राज्यपाल महोदया को आप हैशटैग कीजिए। और वो हैशटैग का समय मैं निर्धारित कर देना दोस्तों, वो जो ट्विटर हैशटैग करेंगे हमारा जो प्रोग्राम रहेगा वह 5 से 5:30 के बीच रहेगा प्रोग्राम, जो हम लोग लगातार 5:30 से 5:30 के बीच में हम लोग एक प्रोग्राम चलाएंगे जो राज्य बेरोजगार दिवस रहेगा। जो सड़क पे, चौक चौराहे पे, जहाँ पे भी जिसको मौका मिलेगा 16 नवंबर के दिन में वो कैंडल लेकर के खड़े रहेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से वह इस बात का संकेत करेंगे कि राज्य के युवा बेरोजगार हैं और वो अपनी मांग को लेकर के आज सड़क पे उतरे हुए हैं। और साथ ही जो हमारा जो ट्विटर का कैंपेन रहेगा वो 6 बजे से लेकर के 6 बज के
25 से 20 मिनट, 25 से 30 मिनट तक करेगा, मतलब 6:30 बजे तक रहेगा। और उस बीच में हमें सारे चीज़ों को उजागर कर देना है और सरकार के पास हम जो भी ट्वीट करेंगे उस ट्वीट को सरकार को हैशटैग करेंगे और एक साथ भेजेंगे ताकि वो ट्रेंड में आए और सरकार की नज़र इस पर बहुत गंभीरतापूर्वक पड़े। और साथ ही आप जो भी मार्च करते वक्त या फिर कैंडल जलाते वक्त आप जब भी जिस तरह से बेरोजगार का प्रदर्शन करेंगे उस बीच में आप पूरी तरह से उसको फेसबुक लाइव के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। अभी आपका सबसे बड़ा साथी अगर कोई बनेगा तो वो सोशल मीडिया है, जिसके माध्यम से आप लगातार ये प्रयास करके दिखा सकते हैं कि हम लोग जो युवा बेरोजगार हैं, ये बेरोजगारी बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगी। हम अपने हक के लिए एक निर्णायक कदम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों मुझे कुछ कहना है आप सबसे कि अक्सर ये कहा गया है कि हम बुनियाद को कुछ अच्छी तरीके से हिला सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, लेकिन मेरे अंदर जो ख्वाहिश है दोस्तों, मैं एक ही चीज़ जान रहा हूँ कि पंचायत सचिव की जो बहाली है ये आज आपके सामने है। अगर आप एक निर्णायक कदम के रूप में सामने नहीं आ पाएंगे, आप इस निर्णायक लड़ाई में अगर सामने अपना प्रत्यक्ष रूप से भूमिका नहीं निभा पाएंगे, तो चूंकि अगर आप सोच रहे हैं कि राज्य भर में बहुत सारी अन्य भी विज्ञप्तियाँ आएंगी और मैं उन्हें पास कर दूंगा, तो बिल्कुल आप एक भ्रम में जी रहे हैं। क्योंकि स्टूडेंट हैं आप, तो आपके अंदर बहुत सारा क्वालिटी है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि अभी जो आपके सामने ये पंचायत सचिव की बहाली है, ये पूरी तरह से देखा जाए तो बस खाना पक चुका है, परोस भी दिया गया है, बस सिर्फ आपको खाने को मिलेगा। लेकिन अब अगर नया विज्ञप्ति आता है तो उसमें आप खाना बनाएंगे, तब परोसा जाएगा, तब आप खाएंगे। और इसीलिए जो हमारे साथ, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं सर, आपने मुझे कमेंट किया है कि आलमगीर चाचा और बादल पत्रलेख ज्वाइनिंग दे रहा है 15 नवंबर को। बिल्कुल हम वेट करेंगे 15 नवंबर का। अगर 15 नवंबर तक से हमारी किसी भी तरह का हमारे इस विज्ञप्ति के ऊपर, पंचायत सचिव की बहाली के ऊपर अगर कोई सकारात्मक विचार या फिर पहलू नहीं अपनाया जाता है तो हम विरोध करेंगे उसका, क्योंकि विरोधी हमारे पास एक विकल्प बचा हुआ है। क्योंकि आपने देखा कि 11 जिला का जो रीट आया था, उस रीट का एक अच्छा खासा लंबा तिथि दे दिया है। और क्या दिया है, वो समथिंग 21 या फिर 22 फरवरी के आसपास दे दिया गया है, जबकि आपको पता होना चाहिए कि 3 से 4 महीना फिर से उसको ठेल दिया गया है। तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अब एक आपको बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा। और ये रणनीति हम लोगों ने पहले ही तय किया था, जब आमरण अनशन टूट रहा था उसी समय कहा गया था कि अगर सरकार हमारी नियुक्ति नहीं कराएगी तो हम 15 नवंबर के बाद फिर से इसी जगह पे बापू वाटिका में वापस पहुंचेंगे। और मैं गुलाम हुसैन, जो मैंने शपथ लिया था, मैं वापस फिर पहुंचूंगा और 16 नवंबर को मैं फिर से अपना आमरण अनशन शुरू करूंगा। और साथ ही जो 16 नवंबर को मैं आमरण अनशन करूंगा और 16 नवंबर को पूरे राज्य भर में बेरोजगार दिवस भी मनाया जाएगा। और एक लाइन में कोर्ट से कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल सही, आप सही बोल रहे हैं। हमारे मित्र कमेंट के माध्यम से हमें बताना चाह रहे हैं कि कोर्ट से कुछ नहीं होने वाला है, आपको सामने आना होगा। क्योंकि सरकार सब कुछ है यार, किसी भी स्टेट के लिए सरकार सर्वोपरि होती है। अगर सरकार चाहेगी तो वो कोर्ट में भी हमारी बातों को रख सकती है, लेकिन सरकार हमारी इस विज्ञप्ति के पीछे बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। नहीं तो फिर मैं आपसे बताना चाहता हूं कि इतने लंबे समय तक हमारा जो एक अनशन रहा, एक सत्याग्रह रहा, उसके बाद भी आप सोचिए कि आखिर जो हेमंत सोरेन सीएम है वो अपने चुनावी प्रचार में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रहे, लेकिन हम अभ्यर्थियों के लिए थोड़ा सा भी समय नहीं निकाल पाए। तो ऐसे सीएम से आप क्या उम्मीद कर सकते हो? जब तक सीएम को लगेगा नहीं ना कि अभ्यर्थी आक्रोशित हो चुके हैं, वह अपने हक और अधिकार के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो तब तक वो आपकी विज्ञप्ति के पीछे गंभीरतापूर्वक लगने वाले नहीं है। हमारे विज्ञप्ति में हम सबको पता है कि किसी तरह का कोई भी कह सकते हैं ना कि त्रुटियां नहीं है जिससे हमको डर लगा कि हाँ हमारी विज्ञप्ति कहीं फंसी हुई है। बिल्कुल नहीं फंसी हुई साथियों, और ये आपको यकीन करना होगा। और इसलिए आपको आगे होना होगा कि अब हमारे पास वक्त नहीं है, क्योंकि बादल पत्रलेख जी ने उन्होंने कहा था कि आपकी नियुक्ति इस साल कर दी जाएगी, लेकिन उस बीच में हम लोगों ने क्या कहा था कि 15 नवंबर से ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे। 15 नवंबर चूंकि स्थापना दिवस है और इसीलिए हम लोग उस दिन बेरोजगार दिवस नहीं मना रहे हैं, लेकिन 16 नवंबर को पूरे राज्य भर के युवाओं से मैं अपील करना चाहता हूं कि वह अपने ज़िले में आप जहां पे भी हैं वहां से सहयोग करके इस कैंपेन को, इस अभियान को आप सफल बनावें। अगर आप थोड़ा सा भी लापरवाही बरतेंगे तो हम अभ्यर्थियों के बीच में, सारे झारखंड के अभ्यर्थी उन नेताओं और भ्रष्ट पदाधिकारियों के नज़रों में एक हंसी का पात्र बन जाएंगे। और इसीलिए मैं सबसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप
हमारा साथ दीजिए। जो भी करेगी सरकार ही करेगी, क्योंकि कोर्ट का जो आदेश भी है सरकार ही लागू करता है और हम लोगों को सरकार से ही सारी नियुक्तियां मिलेंगी और इसीलिए सरकार को मनाने का हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए और इसीलिए कहा गया है। और इसीलिए मैं यहाँ पे उन सारे अभ्यर्थियों से जो पंचायत सचिव के अभ्यर्थी हैं, आज आप फिर से 11 जिला और 13 जिला करके लड़ के घर में मत बैठे रहिए, क्योंकि ये नियुक्ति सबकी है। अगर 11 की होगी तो 13 की डेफिनेटली होगी, अगर 13 जिला का नियुक्ति होता है तो 24 की 11 जिला की नियुक्ति डेफिनेटली होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने खुद आलोक दुबे जी से कहा था कि सर ये इसमें सर कुछ 11 और 13 जिला का कुछ पेंच लग रहा है थोड़ा सा, तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि इसमें किसी भी तरह का कोई त्रुटि नहीं है, आप लोग की नियुक्ति हर संभव होगी। और ये 11 और 13 जिला का कोई बात नहीं, यहाँ नियुक्ति होगी तो 24 जिले की एक साथ नियुक्ति होगी। और इसीलिए मैं 11 जिला वालों से और 13 जिला वालों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग आपस में लड़ना बंद कीजिए, क्योंकि आपकी आपसी लड़ाई अगर सरकार तक पहुंचती है तो सरकार आपकी लड़ाई का फायदा उठा सकती है। और इसीलिए आपका आपस में मन मुटाव और भेदभाव होना कहीं ना कहीं हमारे इस नियुक्ति को बहुत बड़ा हानि पहुंचा सकता है। और इसीलिए आप सारे मित्रों से अनुरोध है कि आप एक बार एक साथ एकजुट होकर के निर्णायक लड़ाई लड़िए। मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं आपको कि हम वही शख्स होते हैं। मैं आपका एग्जाम्पल खुद दे रहा हूं कि आप एक पत्थर उठाइए और एक कुत्ते को मारिए, बिल्ली को मारिए, किसी जानवर को मारिए, तो वो जानवर दौड़ के वहां से भाग जाएगा और आप फिर वही हैं और वही पत्थर आप फिर से उठाइए और आप उस पत्थर को किसी मधुमक्खी के छत्ते में मार के देखिए, फिर मधुमक्खी के छत्ता भागेगा नहीं, बल्कि वो आपको दौड़ा दौड़ा के मारेगा। ठीक है, तो बस वही परिस्थिति हमारे साथ भी है कि हम अभ्यर्थी हैं, हम अभ्यर्थियों का एक टीम है, हम अभ्यर्थी का एक यूनिटी है, एक एकता है। और अगर हम एकता के साथ जुड़ जाएंगे ना, तो हर सरकार को दबाव समूह के माध्यम से दबाव डाल करके अपनी नियुक्ति को मनवा लेंगे और ले लेंगे और छीन लेंगे। और इसीलिए आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप एक बार इस निर्णायक लड़ाई में भरपूर सहयोग करें। आप जिस जिले में हैं, जहां पे भी हैं, आप वहीं से इस लड़ाई में अपना योगदान दीजिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि इस बड़े से फेस्टिवल को आप छोड़ करके हमारे साथ टूटिए, लेकिन आप जहां पे भी हैं, जिस जगह में भी हैं, आप वहीं से हर संभव प्रयास कीजिए कि आप अपने घर के आसपास 10 लड़कों को 20 लड़कों को लेकर के एक किसी चौक चौराहे पे आप कैंपेन कीजिए और अब बताइए कि राज्य के युवा बेरोजगार दिवस मना रहे हैं और इसे एक बड़ा मैसेज जाएगा, क्योंकि राज्य की सरकार तो यही जान रही ना कि उसका सेंट्रल में काफ़ी ज़्यादा चर्चे होते हैं, बहुत सारे इनको अवार्ड मिलती है, लेकिन जब तक सरकार की बदनामी नहीं होगी, सरकार डरेगी नहीं और सरकार हमारी नियुक्ति कराएगी नहीं। सरकार हमारी नियुक्ति क्यों कराएगी? क्यों? एक भी वजह दीजिए ना, हमको बताइए ना क्यों कराएगी? क्योंकि सरकार जान रही है यहाँ पे कि वो चाहती है, क्योंकि माननीय बादल पत्रलेख जी ने भी स्पष्ट कहा था कि और बहुत सारे मंत्रियों ने भी कहा था कि ये बीजेपी का पाप है, अगर नियुक्ति इन लोग का होता है तो ये लोग खुद बोलेंगे ना कि बीजेपी ने हमारी नियुक्ति करवाई है। लेकिन हम लोगों ने वहां पे कहा था कि सर अंतिम प्रक्रिया जो हमारी पूरी करेगा हम उन्हीं का नाम लेंगे ना, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हमें स्पष्ट रूप से कहा था कि ठीक है, अगर आप हमारा नाम लेंगे तो हम आपकी नियुक्ति पूरा करवाएंगे। मतलब यहाँ कहने का क्या अर्थ बन रहा है? यही बन रहा है कि सरकार हमारे लिए हितैषी नहीं है, हमारा हिमायत तो बन के बैठी हुई है, लेकिन हमारे लिए वो हित का नहीं सोच पा रही है। और इसीलिए हमारा केवल हक ये नहीं बनता है कि हम सरकार के लिए वोट करें, सरकार के लिए कार्य करें। हमारा ये अधिकार बनता है कि हम जिस अधिकार से सरकार को वोट दिए हैं उसी अधिकार से अपने कामों को सरकार से करवाना भी जानते हैं और अपने कामों को करवाएंगे। आज हमारी और आपकी नियुक्ति बस हमसे एक कदम दूर है और इसीलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप किसी भी कीमत पे आप 15 मिनट का समय निकालिए और राज्य बेरोजगार दिवस को भरपूर सहयोग दें और इस कैंपेन को, इस अभियान को पूरा करने में हम सब की मदद करें। यहाँ पे केवल पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, राज्य भर के उन तमाम युवाओं से बात कर रहा हूँ जो 5.5 लाख के आसपास युवा हैं, जो लगातार असली फाइटर हैं, जो लगातार संघर्ष झेल रहे हैं झारखंड की कंपटीशन का, जेएसएससी का हो, चाहे जेपीएससी का हो, या फिर जेएससी का हो, या फिर टीचर वाले, कोई भी टेट वाले, या फिर पारा शिक्षक भी हो, वो लोग सारे लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप एक बार इस यूनिटी में आइए और आप इस निर्णायक लड़ाई के लिए तैयार होइए। 16 नवंबर को राज्य भर में बेरोजगार दिवस मनाया जा रहा है और हर जिले के हर युवाओं को मैंने फ़ोन कर करके जहां तक मैं संभव हो पाया है मैंने उन्हें बताने का प्रयास किया है कि ये आपका दायित्व बनता है कि आप अपने जिले के कमान को संभालिए, आप वहां से लीड कीजिए, आप नेतृत्व कीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति में नेतृत्व करने की क्षमता होती है, बस उसे ज़रूरत है सही वक्त में पहचानने का। और इसीलिए मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप अपने नेतृत्व क्षमता को पहचानिए
और आप 10 लड़कों, 20 लड़कों, 25 लड़कों को लेकर के सड़क पे किसी चौक चौराहे में आइए और आप बेरोजगारी दिवस मनाइए। और मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार रहूँगा। और इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि आप इस वीडियो को फैलाइए, ताकि कल तक से ये वीडियो हमारे सारे झारखंड के अभ्यर्थियों तक पहुँच जाना चाहिए। और जिस कारण से मैं आपके सामने आज आया हुआ हूँ, आज मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारा राज्य बेरोजगार दिवस है, ये हर संभव लोगों तक पहुँच सके और लोग इस चीज़ को मना सकें। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ उन सारे यूट्यूब चैनल वालों से जो झारखंड में लगातार बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और बच्चों की कंपटीशन की तैयारी करवा रहे हैं, आपसे अनुरोध है कि आप इस बेरोजगारी दिवस को मनाने में हमारा सहयोग दें। हमारे इस कैंपेन में, हमारे इस अभियान में आप अपना सहयोग दें। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आपने अब तक से जो हमारे लिए सहयोग किया है, हमारे लिए काम किया है, वो बहुत ज़्यादा सराहनीय है। लेकिन आपको हमारे लिए एक कदम और उठाना होगा। आप अपने YouTube चैनल में हमारे इस वीडियो को फैलाइए और आप बताइए लोगों को कि 16 नवंबर को राज्य के युवा बेरोजगार दिवस मना रहे हैं और उन्हें भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, प्रतिभागी बनना चाहिए। और इसीलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए, ताकि ये लोगों तक मैसेज पहुंच सके। और सिर्फ इस वीडियो को नहीं, बल्कि आप खुद वीडियो बनाइए और लोगों तक फैलाइए, लोगों तक मैसेज दीजिए। इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों कि आपका वीडियो अगर आपके आस पड़ोस देखेंगे तो आपसे ज्यादा प्रभावित होंगे और आपका काम वो खुद अपने नेतृत्व के दम पे, अपने बलबूते पे कर देंगे। इसीलिए मैं दोस्तों अनुरोध कर रहा हूं कि आप इस वीडियो को फैलाइए। और मैं आपसे ज्यादा बात नहीं करूंगा। देखिए यहाँ पे कुछ बंदों ने लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है कि अरे भाई सब ये चूतिया नेता हैं जो झूठ के स्तंभ पर सरकार बनाया है। सही बात है, इनका कोई अपना अस्तित्व है ही नहीं और ना ही इनका कोई सिद्धांत है। बिल्कुल छात्र एकता जिंदाबाद, बिल्कुल तो छात्रों की एकता दिखानी पड़ेगी। सरकार को नियुक्ति करवाना नहीं चाहती, बिल्कुल आपने सही कहा। सरकार का ऐसा कोई मंशा नहीं है कि वो हमारे नियुक्ति पे गंभीरतापूर्वक विचार करे, लेकिन हमें अपने काबिलियत के दम पे, हमें अपनी छात्र एकता के दम पे सरकार को नियुक्ति करने के लिए मजबूर करेंगे, क्योंकि नहीं जिता सकता। और जंग जीतने के लिए कोई हमें बड़ा हथियार की आवश्यकता नहीं दोस्तों, बस हमें मनोबल का जंग चाहिए। और मनोबल इतना बड़ा है ना कि मैं जानता हूं कि पंचायत सचिव की नियुक्ति हर संभव पूरा होगा। और इसीलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप हर संभव इस वीडियो को फैलाइए। और 16 नवंबर को राज्य बेरोजगार दिवस मनाया जा रहा है और इसमें आप अपना अहम भूमिका निभाइए। मैं आप सबका शुभचिंतक गुलाम से हमेशा आप हर एक सुख दुख में जहां भी जरूरत पड़ेगा मैं आपके लिए लड़ने के लिए तैयार रहूंगा। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जय उलगुरान साथियों।